एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपनी गोद में अपने 2 वर्षीय पुत्र सलीम को लेकर खिला रहे थे। उसकी बाल चपलता देखकर बादशाह अकबर आनंद में मग्न हो गए। आनंद फानन में उनके मन में एक प्रश्न आया, जीवधारी को सबसे प्यारा कौन है? अकबर को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के अभिप्राय से कुछ तुतला कर बोले। उसकी तोतली बातों ने बादशाह अकबर के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सके और उसी क्षण दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को सबसे प्रिय क्या है? अकबर का सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होते तो वह इस सवाल का जवाब तुरंत दे देते। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी ऐसी बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी नहीं पूछते थे। आज भी सभा में बीरबल ना था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति से एक वृद्ध दरबारी बोला, जहाँ पना अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से यही निर्णय किया कि इस समय बादशाह अकबर लड़के को गोद में लिए खिला रहे हैं, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह अकबर ने उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गए थे। संयोग से वह दूसरे ही दिन आ पहुंचे। बादशाह को तो पहले की ही धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उनसे भी पूछने लगी। वह बोले, जहाँ पना प्राणी को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह आपका कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काट कर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण से प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित करके दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए बोले, जहाँ पना बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जाए, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौटता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने कड़ी परिश्रम से थोड़े ही समय में सबसे बड़े हौज को खाली कर दी। बाग में बैठने के लिए अकबर की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिया को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आए। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ आया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपनी बच्ची को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल को चिता कर बोले, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी संतान को सर्वप्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई हैं। थोड़ी देर में आप स्वयं फैसला कर लेना। अभी बीरबल और अकबर में उपरोक्त बातें हो रही थी कि बंदरिया के मुख में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो अपने बच्चे की ममता को छोड़ दी और अपने प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। वह झट से बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह अकबर को उसे दिखलाकर
बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया। बंदरिया बच्चे सहित जीवित बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, जहाँपना, आपने प्रत्यक्ष देखा कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे के प्राण बचाने का बराबर प्रयत्न कर रही थी, परंतु जब उसके प्राणों पर ही आफत आ गई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसकी जान की गाहक हो अपना प्राण बचाया। अकबर का सवाल हल हो गया। बादशाह ने दरबारियों से बीरबल की बुद्धि की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।